गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल जो हमने पढ़ा था मेंडल के जो प्रयोग थे उनमें उपयोग में आने वाले जो टर्मिनोलॉजी थी बच्चों, जो भी टर्म थे वो हमने कल पढ़ लिए थे। तो आज हम बात करते हैं बच्चों पहला एक्सपेरिमेंट। मेंडल का जो पहला एक्सपेरिमेंट था बच्चों, उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक जीन की वंशागति, ठीक है बच्चों, एक जीन की वंशागति अथवा मोनोहाइब्रिड क्रॉस अथवा एक संकर संकरण कहते किसे है बच्चों? तो नाम से पता चल जाएगा आपको। यदि एक लक्षण को केंद्र में रखकर, आपको एक लक्षण को केंद्र में रखना है। आपने 7 लक्षण देखे थे बच्चों, उस 7 लक्षण में से आपको एक लक्षण को केंद्र में रखना है, अर्थात एक लक्षण को ही देखना है, एक लक्षण की ही अभिव्यक्ति आपको देखनी है। एक लक्षण को केंद्र में रखकर किए जाने वाले संकरण प्रयोग को क्या कहते हैं बच्चों? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो अगर आप केवल एक लक्षण को ध्यान में लेकर प्रयोग कर रहे हैं, संकरण कर रहे हैं, और दूसरे लक्षण की अभिव्यक्ति हो रही है अथवा नहीं हो रही है, उसको ध्यान में नहीं रख रहे बच्चों, तो इस प्रकार के संकरण को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, अथवा एक संकर संकरण कहते हैं, अथवा एक जीन की वंशागति कहते हैं। ठीक है। अब 7 लक्षण में से कोई एक लक्षण, जो कि सबसे सामान्य मैंने आपको कल बताया था, पौधे की ऊंचाई। बच्चों, आपने लक्षण ले लिया है और पौधे की ऊंचाई के बच्चों आपके पास 2 अभिव्यक्तियां हैं, 2 विशेषण हैं, 2 ट्रेट्स हैं। एक लंबा पौधा, दूसरा बौना पौधा। बच्चों, लंबा पौधा ट्रू लाइन है या प्योर ब्रीडिंग है, शुद्ध वंशक्रम, अर्थात आप इसे जब भी उगाओगे तो वो हर पीढ़ी में आपको लंबा पौधा ही देखने को मिलेगा। इस पौधे के बीज को आप जब भी उगाओगे तो ये आपको हमेशा बौना पौधा ही देखने को मिलेगा। उसे कहते हैं बच्चों शुद्ध वंशक्रम, मैंने आपको कल बताया था। अब ये लंबा पौधा, बौना पौधा, ये क्या है? इस लक्षण की 2 अभिव्यक्तियां हैं। ये लक्षण अपने आप को 2 तरह से व्यक्त कर सकता है, और ये जो अभिव्यक्तियां हैं बच्चों, ये एक दूसरे की अपोजिट होती है, एक दूसरे की विपरीत होती है। किसमें? मटर में। इसीलिए इन लक्षणों को बच्चों विपर्यासी लक्षण भी कहते हैं। तो लक्षण अपने आप को कैसे व्यक्त करता है, उसे बच्चों फिनोटाइप कहते हैं। ये फिनोटाइप है बच्चों, मैंने आपको कल बताया था क्या है ये फिनोटाइप। फिनोटाइप को दर्शाने के लिए बच्चों जिस संज्ञा का आप उपयोग करते हो उसे जीनोटाइप कहते हैं। मैंने आपको कहा था इन दोनों लंबे पौधे, बौने पौधे में से दोनों F1 पीढ़ी में फिलालियल 1 में बच्चों अपने आप को प्रकट नहीं करते, केवल लंबा पौधा अपने आप को प्रकट करता है। इसलिए लंबा पौधा बौने पौधे पे प्रभावी है, और इसकी संज्ञा दर्शाते समय हम प्रभावी और अप्रभावी का जरूर ध्यान रखना है आपको। ठीक है। इन दोनों में से प्रभावी कौन? लंबा पौधा।
क्यों? जब आप इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी में आपको केवल 100% लंबे ही मिलेंगे और वो प्रभावी होगा। तो इसको दर्शाने के लिए बच्चों हम जो यूज करते हैं वो है कैपिटल T और इसके लिए बच्चों है स्मॉल t। बच्चों मेंडल ने कहा था, मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनकों से संतति में जा रही है। इसके माध्यम से, युग्मकों के माध्यम से कोई वस्तु है जो संततियों में जाती है जनक के द्वारा, जनक से संततियों में जा रही है। तो लेके कौन जा रहा है? युग्मक लेके जा रहा है। बच्चों उस वस्तु को मेंडल ने कारक कहा था। कि कारक है जो युग्मक के द्वारा कहाँ से? जनक से संतति में उतर रहा है। ठीक है, उसने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु है जो पैतृक से संतति में जा रही है और लेके जा रहा है इसको, युग्मक इसको लेके जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इस वस्तु को बच्चों फैक्टर कहा, कारक कहा और बाद में ये सिद्ध हो गया बच्चों ये कारक जीन होते हैं। और जीन का काम क्या है? प्रत्येक जीन बच्चों क्या करता है? लक्षणों को व्यक्त करने के लिए सूचना रखता है। जीन डीएनए का एक भाग है जो किसी एक विशेष लक्षण को व्यक्त करने के लिए सूचना रखता है न्यूक्लियोटाइड के क्रम में। ये हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मेंडल ने अपने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था बच्चों, उसके आधार पे क्या व्यक्त किया? उसने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु है जो जनक से संततियों में उतर रही है युग्मकों के द्वारा, और इस वस्तु को बच्चों उसने नाम दिया कारक। ठीक है, अर्थात कारक युग्मक के द्वारा कहा जा रहा है, जनक से संतति में उतर रहा है। अब बच्चों कारक में क्या होता है? इस प्रत्येक फैक्टर, प्रत्येक कारक में दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प प्रभावी लक्षण के लिए है और दूसरा विकल्प अप्रभावी लक्षण के लिए। विकल्प हो गया कैपिटल टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक दूसरे के विकल्प हैं और बच्चों इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें एलील कहते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के एलील है। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है? एक दूसरे के, इनको बच्चों एलील बोलते हैं, एलील। ठीक है, तो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के जो कारक हैं उन कारकों को बच्चों एलील कहते हैं और ये कारक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक कैपिटल है, दूसरा स्मॉल। जो प्रभावी है उसको हमको कैपिटल के द्वारा दर्शाना है, जो अप्रभावी उसे हमको स्मॉल के द्वारा दर्शाना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों पौधों के बीच संकरण कराएंगे जैसे मेंडल ने कराया। नहीं, ऐसे नहीं कराएंगे, क्योंकि बच्चों मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने प्रैक्टिकल किया था। उसने मटर के पौधे पे प्रैक्टिकल किया, और आप अगर मटर के पौधे पे प्रैक्टिकल करने जाओगे तो 12वीं पास हो जाओगे, रिजल्ट उसके बाद आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको प्रैक्टिकल करना है अपनी नोट पे। मैं एक लक्षण को बताऊंगा और उस एक लक्षण के आधार पे आपको बाकी सारे लक्षणों के एक संकरण की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को बच्चों आगे बढ़ाते हैं। लक्षण क्या है? पौधे की ऊंचाई, लंबा पौधा, पौधा पौधा। ठीक है, कल मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया था कि जो भी संकरण प्रयोग होंगे वो किस में होंगे? पुष्प, फ्लावर में होंगे। ठीक
ठीक है। एक फ्लावर में से आप क्या करोगे, सारे स्टेमन, सारे पुंकेसर हटा दोगे और उसे मादा पुष्प बना दोगे। मान लीजिए कि आपने इसमें से सारे पुंकेसर हटा दिए और इसको मादा पुष्प बना दिया, ये क्या होगा बच्चों, ये नर पुष्प के रूप में काम करेगा। एक पुष्प आपका है मादा पुष्प और एक पुष्प आपका है नर पुष्प, ठीक है बच्चों। तो आपने लंबे पौधे में से कुछ नहीं किया, आपने बौने पौधे में क्या किया बच्चों, बौने पौधे में से आपने सारे पुंकेसर हटा दिए उसके फ्लावर में से, और वो पौधा बन गया या वो फ्लावर बन गया मादा फ्लावर। तो आप क्या करोगे, जब इस पुष्प के परागकण मैच्योर हो जाएंगे तो आप उन परागकणों को उठा के इसके इस तरीके से वर्तिकाग्र पे डाल दोगे, उसके बाद उसमें बैग लगा दोगे, वापस बैगिंग कर दोगे। उसमें जो बीज बनेंगे उन बीजों को आप परिपक्व होने दोगे। परिपक्व होने के बाद आप उन बीजों को जब जमीन में बोएंगे, जो पौधे उत्पन्न होंगे वो है बच्चों F1 पीढ़ी। और आपको पता चलेगा कि F1 पीढ़ी में 100% पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे, क्योंकि लंबा क्या है, प्रभावी है बौने में। उसके बाद जो F1 पीढ़ी के पौधे आपके पास है, आप उनमें कुछ नहीं करोगे, आप उसको उगाओगे। उस पौधे में अब पुष्प लगेंगे। उन पुष्पों में, क्योंकि पुष्प बच्चों द्विलिंगी है, उन पुष्पों में स्वयं युग्मन होगा, स्वपरागण होगा, और स्वपरागण होने के बाद बच्चों वापस उसमें फली लगेगी, फली में बीज होंगे। उन बीजों को आप वापस बोओगे और जो पौधे उत्पन्न होंगे उनको आप निरीक्षण करोगे। उन पौधों को बच्चों आप F2 पीढ़ी करो, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल करना है F2 पीढ़ी तक, ठीक है। चलिए आइए करते हैं F2 पीढ़ी तक प्रैक्टिकल। बच्चों यहाँ लिखना है P पीढ़ी सबसे पहले, ठीक है। क्या लिखोगे, P पीढ़ी। उसके बाद यहाँ लिखना है जीनोटाइप, कैपिटल T। फिर क्रॉस कराओगे स्मॉल t। स्मॉल t को आपने बच्चों क्या बनाया था, फीमेल बनाया था, उसके सारे पुंकेस हटा दिए थे, और ये बच्चों है मेल। इसके नीचे इसका फिनोटाइप लिख देना है, लंबा पौधा। यहाँ पे बौना। इतना करने के बाद बच्चों आप क्या करोगे, जो सेकेंड हेडिंग बनाओगे यहाँ पे आप बनाओगे युग्मक निर्माण। जब भी लैंगिक प्रजनन होता है बच्चों तो युग्मक बनते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों को देखें, दोनों कारक, एक विशेषक को दर्शाने वाले दोनों कारक अगर समान हो बच्चों तो उसे समयुग्मकी कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन होती है, अगर दोनों समान हो तो जो युग्मक बनेंगे बच्चों तो एक ही प्रकार के होंगे। सारे युग्मक में इस लक्षण के लिए कैपिटल T होगा, एक ही जीव, एक प्रकार के जीव। ये पौधा जितने युग्मक बनाएगा वो इस लक्षण के लिए सारे एक जैसे होंगे, अर्थात सिंपल भाषा में इन दोनों में से एक नीचे उतार देंगे। और यहाँ भी ऐसी होगा, क्योंकि दोनों समान है, दोनों समयुग्मक है, तो ये पौधा भी जो युग्मक बनाएगा वो सब एक जैसे होंगे इस लक्षण के लिए। यहाँ हो गया बच्चों इसमें। अब P पीढ़ी हो गया, युग्मक निर्माण कर लिया। अब बच्चे यहाँ पे लिखोगे F1, फिलहाल लिया तो 1, इन दोनों को जोड़ दो आपस में, कैपिटल T स्मॉल t। बच्चों कैपिटल T स्मॉल t जो F1 पीढ़ी है उसमें केवल इन दोनों में से एक ही लक्षण अपने आप को व्यक्त करेगी, एक अभिव्यक्ति ही व्यक्त होगी, और वो अभिव्यक्ति है 100% लंबे पौधे।
अर्थात जो लंबे पौधे हैं वो बौने पौधे पे प्रभावी है, इसीलिए आप इसको प्रभावित हो, क्योंकि 100% यहाँ पे जो आपको अभिव्यक्ति दिखेगी वो प्रभावी है। तो इन दोनों में से मेंडल ने देखा केवल 100% लंबे पौधे ही उत्पन्न हुए F1 है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया है, अब इसके बाद का हेडिंग क्या है, F1 में यह बनाता हूँ F1 में स्वयं जन्म। स्वयं जन्म में बच्चों क्या करता हूँ, ये हेडिंग है F1 में स्वयं जन्म, तो जो यहाँ लिखा है उसको ऐसे एक ऐसा 2 बार उतार दो, कैपिटल T स्मॉल t इंटू कैपिटल T स्मॉल। एक को बना दो फीमेल, एक को बना दो मेल। आपको पता है कि दोनों ये लंबे पौधे हैं। अब इसके बाद क्या आएगा, F1 के बाद दूसरा यहाँ क्या आएगा, युग्मक निर्माण। वापस बच्चों युग्मक निर्माण है। इसमें और इसमें आप अंतर दिखेगा आपको, कुछ दिख रहा है बच्चों, इसमें और इसमें कुछ अंतर दिख रहा है आपको, F1 के लंबे और P के लंबे। F1 में जो लंबे पौधे हैं उसमें एक कैपिटल T है और एक स्मॉल t है जो इसके कारक हैं, जबकि यहाँ पे दोनों कारक समान थे। दोनों कारक समान थे तो आपने एक ही उतारा था नीचे। यहाँ पे बच्चों दोनों कारक अलग अलग, एक कैपिटल T है एक स्मॉल t। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को नीचे उतारोगे बच्चों। अब आप इन दोनों को थोड़ा दूर दूर उतार दोगे, कैपिटल T स्मॉल, ठीक है। 50% युग्मक कैसे बनेंगे, जिनमें कैपिटल T होगा। 50% कैसे बनेंगे, जिनमें स्मॉल t होगा। ऐसा ही क्योंकि ये भी सेम है, उसमें भी ऐसे ही होगा, कैपिटल T और स्मॉल। थोड़ा दूर दूर दिख रहा बच्चों, आपको क्रॉस करने में आसानी रहेगी। अब बच्चों इसको इसके साथ क्रॉस करा, बोलो कैपिटल T, इसको इसके साथ क्रॉस करा, बोलो कैपिटल T स्मॉल t, इसको इसके साथ क्रॉस करा दो। पहले कैपिटल लिखना, कैपिटल T स्मॉल t, और इसको इसके साथ क्रॉस करा दो, बोलो स्मॉल t। तो बच्चों जो कैपिटल T होगा वो क्या होगा, दोनों कैपिटल T है तो ये लंबा पौधा है, कैपिटल T स्मॉल t यहाँ पे था, ये भी क्या है, लंबा पौधा है। ये बच्चों कैपिटल T स्मॉल t, ये भी लंबा पौधा है। और स्मॉल t आपको पता है कि ये क्या है, कि बौना है। जब स्मॉल t एक साथ आएंगे वो पौधा बच्चों क्या होगा, वो बौना पौधा। अर्थात जो लक्षण F1 में व्यक्त नहीं हुआ था ये बच्चों फिलहालियन 2 जो लक्षण F1 में व्यक्त नहीं हुआ था बच्चों ये F2 में व्यक्त हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए कि तो मुझे परिणाम लिखना हो, एक संकर का परिणाम मुझे लिखना हो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मुझे परिणाम लिखना हो बच्चों, तो परिणाम 2 तरह से आएंगे। एक आएगा फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप में बच्चों देखिए 3 पौधे लंबे हैं, 3 और 1 पौधा क्या है, बौना है।
फिनोटाइपिक रेशियो में आप क्या करें, यहाँ लिख लो लंबा पौधा, बौना पौधा, जो जो आपके पास फिनोटाइप है 3:1। ठीक है बच्चों, ये फिनोटाइपिक जो अनुपात आपका आया वो आया 3:1। किसके लिए? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। अब दूसरा है बच्चों जीनोटाइप अनुपात। जो 3 लंबे पौधे हैं उनमें से बच्चों एक लंबे पौधे का जीनोटाइप है कैपिटल टी कैपिटल टी। 2 लंबे पौधों का जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये जो बौना पौधा है उसका अनुपात आया स्मॉल टी स्मॉल। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो बच्चों जीनोटाइपिक रेशियो है वो है 1:2:1। और इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो है 3:1। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक लक्षण को लेकर प्रयोग कराया है बच्चों। आपको अब क्या करना है, ऐसे ही 7 लक्षण है, एक मैंने करा दिया, उनमें से कोई 2-3 लक्षणों को लेकर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो प्रोसेस है उसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ तक, कहाँ तक? एक्ट टू। परिणाम आपको लिखना है, परिणाम आपको क्या प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको करना है। उसके बाद हम एक जीन की वंशागति पे बच्चों, इसके आधार पर मेंडल ने 2 नियम दिए थे। एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम। लेकिन वो आपको तब समझ में आएगा बच्चों जब आपको ये समझ में आए। एक मैंने बना दिया है, समझा दिया है, एक ये 2 आपको बनाने हैं और समझा। पहले तो ऐसे कैसे इसको उतार देना नोटबुक में, और उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करें। 7 लक्षण हमने कल बनाए हैं, उनके फिनोटाइप भी मैं कल लिखा रखा हूँ, जीनोटाइप भी लिखा रखा हूँ। उसके आधार पे आप एक कोई सा भी 1 या 2 आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे पी पीढ़ी में आपने लिया गोल बीज, दूसरे क्या था सिकुड़ा बीज, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, और उसके बाद टी की जगह आर आपको यूज करना है, और पौधे की हाइट की जगह आपको बीज का आकार नोट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए।